आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट काउंसलिंग पर। ये हम सभी जानते हैं कि स्कूल्स में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। हर बच्चे की स्पेसिफिक काउंसलिंग हो रही है और कैसे उस बच्चे के बिहेवियर को हमने ऑब्जर्वेट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको हमें एडवाइस करना है आगे के लिए, इस पर हम काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। स्कूल्स में हम बच्चों के जो काउंसलिंग सेशंस लेते हैं उसमें हम सबसे पहले बच्चों के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। आज हम उन टॉपिक से बात करेंगे, हम बच्चे को किस तरीके से किन किन प्रोसेस में, किन किन इश्यूज में बच्चों को डेवलप करते हैं काउंसलिंग के जरिए। सबसे पहले आता है बिहेवियर। हर एज में हमारा एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है और कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर अर्ली एज में जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके होते हों या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके होते हों या आपका जो भी एटमॉस्फेयर आप अडॉप्ट कर रहे हैं उससे आपके बिहेवियर में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर जो बदलाव है वो पॉजिटिव है तो हम उनको मोटिवेट करते हैं आगे इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर उस व्यवहार में कहीं कुछ नेगेटिविटी है या कुछ नेगेटिव ट्रैक पे वो बच्चा अपने बिहेव को बढ़ा रहा है तो हम काउंसलिंग के प्रोसेस से उनके बिहेवियर को समझाकर या उसे इंसाइट को डेवलप कर उस बिहेवियर को रोकने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली आता है आपका जो डिसिप्लिन है या आपका जो रूटीन है। हम कोशिश करते हैं बाय काउंसलिंग बच्चों को एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी डेवलप करने की, जिससे बच्चा जिस भी एज में है उस एज के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को प्रॉपर फॉलो करे। नंबर थर्ड आता है आपका परफॉर्मेंस, करियर को लेकर या आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो काफी हद तक आपने जिस भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम 10th या 12th के जो बच्चे हैं अपने करियर को लेकर जो भी मोटिवेटेड नहीं है उनको मोटिवेट किया जाता है और उनके सही ट्रैक को चूज करने में उनकी हेल्प की जाती है। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों को लगता है कि हमारी काउंसलिंग क्यों हो रही है, क्या रीजन है कि हमारी काउंसलिंग हो रही है। कई बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते या उनके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बच्चों की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके बच्चे की काउंसलिंग हो तो आप समझ जाइएगा कि आपका बच्चे को वॉश किया जा रहा है। काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके बच्चे में कोई कमी निकाल रहे हैं या स्कूल की तरफ से कोई नेगेटिव उसको हाईलाइट किया जा रहा है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि हम हर क्लास के हर बच्चे की एक काउंसलिंग जरूर करें, जिससे बच्चे के अंदर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इश्यूज हैं उनको हम मोटिवेट भी कर पाएं और रोक भी पाएं। बच्चे के अंदर अगर मोबाइल एडिक्शन है तो बाय काउंसलिंग हम मोबाइल एडिक्शन को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक ऐसा फिक्स रूटीन दिया जाता है जिससे उनका मोबाइल यूज करने का जो पैटर्न है वो कम होना शुरू हो जाए। काउंसलिंग के जरिए हम बच्चे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद को समझे, खुद की सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करे। नंबर 2, लोगों से कम्युनिकेशन करना सीखे। ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे टीचर्स के साथ हो चाहे पेरेंट्स के साथ हो। अपने गोल्स को सेट करें। अगर बच्चा 9th 10th से ही अपने गोल को सेट करना शुरू करता है तो काफी हद तक वो अपने करियर के लिए मोटिवेटेड रहता है। अपने दोस्तों को जो चूज करे वो ऐसे चूज करे जो आपको हेल्प करे, जो आपको सही रास्ते पर लेके जाए। बाय काउंसलिंग हम उनको अच्छे दोस्तों को चूज करने के लिए गाइड करते हैं। सोशल मीडिया को किस तरीके से किस लेवल पे यूज करना है इसका गाइडेंस हम लोग काउंसलिंग में देते हैं। जो भी स्ट्रेस, अगर हमें लगता है कि किसी भी एज का बच्चा है जिसको स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं या अपने फैमिली के से रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि काउंसलिंग के जरिए हम उसके मन की बातों को बाहर निकालें। अगर कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर है उसको वॉश करें
और उनके जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या टीचर्स के साथ, उसको हैंडल करने की कोशिश करें या उसको चेंज करने की कोशिश करें, जो भी उसका माइंडसेट है। अगर उसे लगता है कि मेरे संग कुछ गलत हुआ है, तो हम उसकी उस सिचुएशंस को पॉजिटिव रिफ्रेम करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका अपना जो पर्सनैलिटी पैटर्न है, उसका बिहेवियर है, उसका अपना एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, उसे इस तरह से डिस्टर्बेंस ना हो। तो काउंसलिंग बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो अपने स्कूल काउंसलर से ज़रूर मिलिए, अपने बच्चे को मिलवाइए, उसके हर इश्यू पे उनसे बात कीजिए। आजकल हर स्कूल में काउंसलर्स हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने स्कूल में जो भी काउंसलर से बात करने की और अपने बच्चे को समझने की। थैंक यू।